जब पाकिस्तान से युद्ध होगा तो क्या यूपी अपनी टैंक बनाएगा और दिल्ली अपना हथगोले बनाएगा या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगा केजरीवाल जी। दुख तो इस विषय का है जब पाकिस्तान से युद्ध होता है, जब पाकिस्तान से वास्तविक रूप में लड़ाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस समय भी आप कहां बकसते हैं हमें? उस समय भी आप राजनीति करने से कहां चूकते हैं? उस समय भी आप सबूत मांगते हैं, उस समय भी आप सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर विश्वास नहीं करते। और आज भी जब देश कोरोना से लड़ रहा है तो आप इस युद्ध में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध को हम जीतें। केजरीवाल जी, कल हम अखबार देख रहे थे और आप सबने देखा होगा अखबारों में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि थर्ड वेव के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ गई हैं, क्रायोजेनिक टैंक्स आप खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी, आज हम ये पूछ रहे हैं कि जब सेकेंड वेव आया था तो आप ये सब क्यों नहीं कर रहे थे? आपने टैंक्स क्यों नहीं मंगाए जो आज आप मंगा रहे हैं? आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का मुआयना क्यों नहीं किया जो आज आप दावा कर रहे हैं और फोटो रिलीज कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? आज आप ऑक्सीजन और हॉस्पिटल के राउंड्स ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल्स के बेड का राउंड ले रहे हैं कि थर्ड वेव को हम डील कर पाएंगे। सेकेंड वेव में क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि सेकेंड वेव में आपने कहा कि ये सब कुछ तो मोदी जी के हाथ में था, ये हमारे हाथ में थोड़ी है। ऑक्सीजन मोदी जी के हाथ में था, क्रायोजेनिक टैंक मोदी जी के हाथ में था, ये सिलेंडर्स मोदी जी के हाथ में थे। अगर ये सब कुछ मोदी जी के हाथ में था तो आप ये बताइए केजरीवाल जी, आज आप ये तैयारी कैसे कर पा रहे हैं? क्या मोदी जी ने आपको ये परमिशन दे दिया? नहीं केजरीवाल जी, उस समय भी आप ही के हाथ में था और आज भी आपके हाथ में है। उस समय वो आपके हाथ से छूट गया था, आज आप दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं उसे पकड़ के रख रहा हूं। गलती आपसे हुई है और गलती मानने से केजरीवाल जी कोई छोटा नहीं होता है। आप तो गलती मान लेते हैं, माफी भी मांगते हैं। मुझे लगता है आपको माफी मांगनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और केजरीवाल जी, आप देखिए, आज यूएस के बाद, अमेरिका के बाद कोई देश अगर 130 दिनों के अंदर 20 करोड़ से अधिक डोज लगाने में सक्षम रहा है वैक्सीनेशन का, तो वो केवल और केवल पूरे विश्व में हिंदुस्तान रहा है। 60 वर्ष से ऊपर अगर एक भी डोज लगा है तो आज 42% ऐसे भारतीय हैं जो 60 साल के ऊपर है, उन्हें कम से कम एक डोज लगा हुआ है। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इन सब विषयों को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आज भी आपके पास 1.5 लाख से अधिक डोज है। और जिस वीडियो के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, मैं ये वीडियो दिखाऊंगा। सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने दिल्ली से, मैं आपको शुरू से दिखाता हूं। कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे। तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माण, ये अब का है। पहला जो कह रहे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपने सुना, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे थे बाकी देश के साथ दिल्ली को क्यों क्लब किया जा रहा है। हम ज्यादा एफिशिएंट स्टेट हैं, हम ज्यादा काम कर सकते हैं, हम 3 महीने में सबको वैक्सीनेट कर देंगे, हमें इन बाकी कम एफिशिएंट स्टेट्स के साथ क्लब नहीं करिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल छोड़े और हमें कंट्रोल दे दे। केजरीवाल जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम सब दिल्ली के निवासी हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते हैं कि आपस में हम लड़ें। आप हमसे लड़ रहे हैं, आप ये लड़ाई छोड़ दीजिए। आपको कंट्रोल करने के लिए जनता ने आपको चुना है, मोदी जी ने आपको मौका दिया है क्योंकि आप डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे, डिसेंट्रलाइज करके दिया गया है। अब्यूज और अक्यूज मत करिए, काम करिए। आज काम करने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई